नमस्कार दोस्तों, संवाद में आप सभी लोग का स्वागत है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। आज हम बात करेंगे दादा भाई नौरोजी की। दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 ईस्वी में बॉम्बे में हुआ था। एक पारसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनकी शादी 11 वर्ष की उम्र में हो गई थी। उन्होंने पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ा, बिल्कुल कंटिन्यू करते रहे। भारत के पहले प्रोफेसर रहे। अ, इल्फाइन स्टोन कॉलेज में उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया और ये उस समय की घटना है। वो छोटी-मोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी है और ये पहले भारतीय प्रोफेसर बने। नेहरू जी ने देखा कि सोसाइटी में पहले बहुत प्रॉब्लम हुआ और बॉम्बे में दंगे भी हो रहे थे। तो दादा भाई नौरोजी ने ये सोचकर 1851 ईस्वी में एक न्यूज़पेपर शुरुआत की है, जिसका नाम था राष्ट्र गोफ्तर। उस न्यूज़ में उस सारी सच्चाइयों को लिखते थे। वुमन से एजुकेशन से रिलेटेड बात करते थे। अलग-अलग धर्मों के बारे में बात करते थे। दादा बनोरी ने पहली बार ये साबित किया डाटा के साथ में कि अंग्रेजों भारत पे कैसे लूट रहा है। भारत को कैसे गरीब से गरीब बनाते जा गरीबी गरीबी से गरीब होते जा रहा है, कैसे लूट रहा है। तो इसने 3 ऑप्शन रखे उन्होंने। पहला है होम चार्जेस, इंडिया का पैसा लंदन में गया। लंदन की जो भारत में अधिकारी लोग रहते थे, जो रिटायर होकर के जो लंदन में बैठे हुए थे, उनका पैसा भारत से जाता था। सेकंड, मिलिट्री एक्सपेंशन, ब्रिटिशर को कहीं भी युद्ध हो जाए, तो उस युद्ध का पैसा भारत से पैसा जाता था। सेकंड, थर्ड हो जाएगा ट्रेड इम्बैलेंस, कॉटन। भारत का जो कॉटन था, वो वो ब्रिटिश यूरोप में ले जाकर के फिर पुनः उसे लाता था और भारत में पैसों अच्छे खासे मूल्यों पर वो बेचता था। तो ये तीसरा हो गया। तो इस तरीका से अप्रोच उसका कंटिन्यू चलते रहा और जितनी सारी पैसा था वो लूट करके यहाँ से लेकर जाते रहा। स्वराज की बात हम करें तो हम रिलेट करते हैं तिलक और गांधी जी से। लेकिन देखिए, नौरोजी ने पहले सख्त थे। उन्होंने जो स्वराज की डिमांड रखी, उन्होंने 1906 में कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में हुआ, उनका प्रेसिडेंसी थे। उस समय सेल्फ रूल की मांग की। फादर ऑफ इंडिया इकोनॉमिस्ट नेशनलिज्म, उन्होंने 1852 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट को अचीवमेंट पाया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में एमएलए बने। वहां पे कई चीजों को उन्होंने पार्लियामेंट में भारत को मुद्दों को उन्होंने इशू को उछाला और उनमें उस समय बहुत बड़ी बात थी। और भारत के पहले एमएलए थे ब्रिटिशर में, जो ब्रिटिशर पार्लियामेंट में बने थे। आप देखिएगा कि आजादी के मतलब, उन्होंने कहा आजादी के मतलब आजाद होना नहीं, बल्कि एक पूर्ण राष्ट्र को एक पूरे राष्ट्र को पूर्ण जन्म होना। उन्होंने मॉडर्न मॉडर्न और इथिकली पे अप्रोच किया। तिलक जी ने स्वराज का आवाज तो उठाया, लेकिन मैटर बिल्कुल अलग था दादा भाई नौरोजी से। नौरोजी ने उन्होंने इस देश को, सोए हुए देश को, उसकी ताकत का एहसास दिलाया। उनकी निष्ठा ने एक पूरी पीढ़ी को प्रेरणा से हिला डाला। उनकी तरह पूरी देश को उनकी तर्क ने पूरी देश को आत्मविश्वास दिया। धन्यवाद।